नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। तो आज के अपडेट न्यूज से पहले ये मानव संपदा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के लिए क्रमिक विवरण, ये पूरी पीडीएफ जो है 15 पेज की है, जिसमें मानव संपदा जो आपके डॉक्यूमेंट है इस पर अपलोड होंगे। जिन लोगों का नियुक्ति हो चुका है उन्हें ये फॉर्म भरने होंगे। तो इससे पहले आइए आज के एजुकेशन अपडेट न्यूज़ देख लेते हैं। संशोधन वाले को नियुक्ति देने के बाद 14 दिसंबर से बीएससी से डाटा मांग लिया जाएगा एब्सेंट सीटों का तृतीय लिस्ट आउट करने के लिए। 2021 की छुट्टियों में सिर्फ 2 छुट्टियां ही रविवार को पड़ रही हैं। आईटीआई में 8,734 पद खाली, जल्दी होगी भर्ती। तो यहाँ पर उप निदेशक प्रधानाचार्य से लेकर के चतुर्थ श्रेणी तक पद खाली हैं यहाँ पर। और बेसिक शिक्षा परिषद पर चल रहा एससी अभ्यर्थियों का धरना स्थगित हुआ। 1,133 पदों को एससी में बदलने की मांग को लेकर सचिव से बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर 2 दिन से धरना चल रहा था। धरना दे रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि उच्च सचिव बेसिक शिक्षा परिषद अनिल कुमार ने छात्रों को आश्वस्त किया है कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा। वहीं परिसरी विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से वंचित अभ्यर्थियों ने बुधवार को प्रदर्शन किया। नाराज अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी के डालीबाग स्थित आवास का घेराव किया। अभ्यर्थियों को प्राप्तांक में त्रुटि सुधारने का अवसर देने और काउंसलिंग में शामिल करने का मांग किया जा रहा है। 4 साल में 4 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य योगी। 3,209 नलकूप चालकों को योगी जी ने दिया नियुक्ति पत्र और पदस्थापन पत्र। नौकरी पाने वालों से किया संवाद। पहली बार 516 महिलाएं बनी नलकूप चालक। और स्कूल आवंटन पे ही आएंगे 9 नियुक्त शिक्षक। तो यहाँ देखिए 67,867 भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद एसटी के खाली पदों पर एससी में शामिल कर नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। और शिक्षक भर्ती में 3 अभ्यर्थियों ने कराया दस्तावेज का सत्यापन। 11 दिसंबर तक चलेगी काउंसलिंग। 12 को मिलेगा नियुक्ति पत्र। 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र हासिल करने से वंचित 3 अभ्यर्थियों ने पहले दिन काउंसलिंग कराई। तीनों के मूल प्रमाण पत्रों की जाँच कर जमा कराया गया। शेष अभ्यर्थियों को काउंसलिंग बृहस्पतिवार से होगी। तो गोरखपुर में 599 पदों के मुकाबले 517 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। 40 अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सके। 42 अभ्यर्थी विसंगतियों के कारण रोके गए थे। इसी महीने हुए दूसरे चरण की काउंसलिंग में भी 647 पदों के सापेक्ष 5 दिसंबर को 583 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया था। इसमें से 44 जहां काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे, वहीं 20 विभिन्न विसंगतियों के कारण काउंसलिंग में नहीं आए। वहीं जिनके प्राप्तांक पूर्णांक में कमी है, अब वो लोग अभिलेख में जो मिली कमियाँ सोमवार को किया प्रदर्शन। 221 सहायक अध्यापक को बांटे गए थे नियुक्ति पत्र, बदलाव की है ये। वहीं परिषदीय स्कूलों में शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर से 14 जनवरी, ग्रीष्मकालीन अवकाश 20 मई से 15 जून तक रहेगा। और अच्छी खबर यह है कि उच्च प्राथमिक स्कूलों में 7 साल बाद होगी सीधी भर्ती। चयन होगा लिखित परीक्षा से। पिछली भर्ती 2013 में हुई थी। 24,000 पद हैं प्रदेश के। 3,082 एडेड जूनियर हाई स्कूल में 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी पास कर चुके हैं उच्च प्राथमिक स्तर का टीटी परीक्षा। 100 छात्रों के पंजीकरण वाले स्कूलों में होगी भर्ती। तो यहाँ पे देखिए यूपी टेट की उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में शामिल होने के लिए खुशखबरी है। 7 वर्ष के बाद लाखों अभ्यर्थियों को आज शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल की सीधी भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा। इधर लंबे समय से उच्च प्राथमिक स्कूलों में सीधी भर्ती न होने के बाद भी हर साल बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा पास होकर के उसे उत्तीर्ण करते आ रहे हैं। भर्ती के पद अभी तय नहीं है, जल्द ही तस्वीर साफ होगी। पहली बार लिखित परीक्षा के जरिए चयन होना है। यूपी टेट 2011 से हो रही है। 1 वर्ष को छोड़कर हर साल यह परीक्षा 2 स्तरों के लिए होती है। प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शिरकत करते आ रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों के लिए सहायक अध्यापक की तमाम भर्तियां हो चुकी हैं, लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर पर 2013 में केवल 1 भर्ती विज्ञान व गणित के अभ्यर्थियों के लिए होता है, जिसमें 29,334 शिक्षकों की हुई थी। उसके बाद नियमावली में संशोधन कर दिया गया कि उच्च प्राथमिक स्कूलों के पद प्रमोशन से ही भरे जाएंगे। इस वर्ष भी 5,69,174 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया और 92% से अधिक परीक्षा में शामिल भी हुए। शासन ने पहली बार जनवरी को प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के लिए प्रधानाध्यापक पद और सहायक अध्यापक पद पर भर्ती चयन का आदेश दिया। फिलहाल भर्ती की लिखित परीक्षा कराने का जिम्मा अब परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी को सौंपा गया है। कार्यालय को सौंपने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग बनने के बाद यह भर्ती उसके जिम्मे में होगी। इसमें उच्च प्राथमिक स्तर के टेट उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र जरूरी होगा। जल्दी जिलों से प्रधानाध्यापक और सहायक शिक्षकों के पद मांगे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल व प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक के चयन का जिम्मा पीएनपी को सौंपा गया है। जल्दी से जल्द रिक्त पद मांग करके चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। ये कहा है यहाँ पर अनिल भूषण चतुर्वेदी, सचिव परीक्षा नियामक पीएनपी विभाग प्रयागराज।
तो इन पदों पर होगी भर्ती। भाषा, सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान के शिक्षकों की निकलेगी भर्ती। प्रधानाध्यापक के भी होंगे पद। तो पद जो हैं वो भाषा के होंगे, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू जो भी हो। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान के पद निकलेंगे और प्रधानाध्यापक के पद। तो नलकूप चालक परीक्षा की टॉपर को मिला नियुक्ति पत्र। शिवानी चला रही नलकूप, सीएम बोले नई परंपरा की शुरुआत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 2 साल में कॉन्वेंट स्कूलों को टक्कर देंगे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल। युवाओं में है उत्साह। तो नलकूप चालकों को आज नियुक्ति पत्र दिया मुख्यमंत्री जी ने। बात कर लेते हैं आरआरबी रेलवे की। तो प्रयागराज की ओर से आदेश आ गया है कि गमछा और रुमाल बांधकर परीक्षा नहीं दे सकेंगे आरआरबी अभ्यर्थी। 15 दिसंबर से परीक्षा सभी अभ्यर्थियों को साधारण श्रेणी के ही पहनने होंगे मास्क। गाइडलाइन जारी। जेल वार्डर की बात करें, जेल वार्डर की बात यह है कि गलत जवाब देने पर होगी माइनस मार्किंग। जेल वार्डर, फायरमैन और घुड़सवार पुलिस के विभिन्न पदों पर 19 और 20 दिसंबर को होने वाली ऑफलाइन लिखित परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को से अगर गलत जवाब दिया गया तो उन्हें माइनस मार्किंग का सामना करना पड़ेगा। यानी इसमें भी माइनस मार्किंग लागू हो गया है। वहीं 1.5 करोड़ को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा पहली बार 516 महिलाएं बनी नलकूप चालक। कानपुर की शिवानी से किया बातचीत। मानव अधिकार दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सभी अपने अधिकार और कर्तव्य को पहचानें और जीवन को बेहतर बनाएं। 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस। रोजाना बीआरसी में हाजिरी देंगे नवनियुक्त शिक्षक। छूटे 68 लोगों ने कराई काउंसलिंग। कन्नौज में 69,000 सहायक अध्यापक के साफे जिले में 1150 पदों पर भर्ती होनी थी। 3 दिन चली प्रक्रिया में 1082 ने काउंसलिंग करवाई थी, जबकि 68 अभ्यर्थी छूटे थे। इसलिए बीएसए के ओझा ने छूटे अभ्यर्थियों के लिए 3 दिन का समय दिया। इसमें 9, 10 और 11 दिसंबर को सदर बीआरसी में काउंसलिंग होनी है। बुधवार को 68 अभ्यर्थियों ने 6 अभ्यर्थी ने अपने काउंसलिंग के चेक कराया, डाटा को चेक कराया। तो यहाँ पर देखिए 68 में 6 पहुँचे। 12 दिसंबर को सदर बीआरसी में नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। 43 शिक्षकों ने पदभार किया ग्रहण। स्कूल में तैनाती तक आना होगा, बीआरसी ने बताया। वही नियुक्ति पत्र के साथ सीएम से बात करके मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, शिवानी ने कहा। नलकूप ऑपरेटर की परीक्षा में टॉप करने वाली शिवानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ जी से बात किया। पहली बार 516 महिलाओं की हुई है भर्ती नलकूप में। बता दें इससे पहले महिलाओं के लिए नलकूप चालक की भर्ती नहीं आते थे, लेकिन पहली बार 516 महिलाओं ने भी नलकूप में चयनित होकर के प्रदेश को गौरवान्वित किया। शिक्षा एक राष्ट्रीय लक्ष्य है। यह एक ऐसा उत्प्रेरक साधन है जिससे देश का भविष्य रूपांतरित हो सकता है। भारत की 1.2 अरब जनसंख्या का लगभग आधा 26 वर्ष से कम है। यह संभावना है कि 2026 तक 29 वर्ष की औसत आयु के साथ यह दुनिया का सबसे युवा देश होगा। और पेपर किताबें पढ़ने से बेहतर होती है मानसिक क्षमता, शोध में दावा। और 4 लाख नौकरियां देने की ओर बढ़ रही है सरकार। पुलिस विभाग में, बेसिक शिक्षा में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में, यूपी लोक सेवा आयोग से, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ से और चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण माध्यमिक शिक्षा विभाग से, यूपीसीएल, उच्च शिक्षा, चिकित्सा विभाग, सहकारिता विभाग, नगर विकास, वित्त विभाग, तकनीकी शिक्षा, सभी को मिलाकर के 4 लाख नौकरियां की लमसम पहुंच गई है योगी सरकार। कोरोना काल में किसी भी राज्य में नौकरी देने का यह रिकॉर्ड है। इससे ज़्यादा नौकरी किसी राज्य में अभी तक नहीं दिया गया है। अब तक सरकार 3,57,429 नौकरियां दे चुकी है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को 3,209 नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र बांट दिए हैं। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने दावा किया कि सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में नया अध्यक्ष तैनात करके भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शिता बनाया। वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय सतीश द्विवेदी जी के साथ बातचीत करते हुए मानव संपदा पोर्टल पर स्वागत है आपका। तो अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रदान करने के लिए हैश के रूप में चिन्हित फील्ड अनिवार्य है। प्रपत्र को काले नीले पेन से ही साफ शब्दों में भरना होगा। स्थापन कार्यालय में गलतियों को हरे लाल पेन से सही कर सकते हैं। कर्मिक पंजीकरण विवरण, यहाँ वर्तमान में आप खींचा हुआ फोटो लगाएंगे। इस स्थान पे यहाँ नाम, वर्तमान पद नाम, पिता पति का नाम, जेंडर, लिंग स्त्री या पुरुष, जन्म तिथि यहाँ पे भरेंगे आप। उसके बाद कर्मिक की सेवा का प्रकार अस्थायी या अस्थायी यहाँ उल्लेख करना होगा। आधार संख्या यूआईडी देना होगा यहाँ पे। राष्ट्रीयता भरना होगा। फिर मोबाइल नंबर, ईमेल भरने होंगे। कर्मिक का वर्तमान में तैनाती वितरण क्या है, ये सब भरने हैं। फिर वर्तमान समय किसी पर टिक करें, राज्य है, मंडल है, जनपद में है। सेवा में योगदान देने की तिथि क्या है, सेवानिवृत्ति की तिथि क्या है, वर्तमान सेवा की श्रेणी क्या है, भर्ती का प्रकार क्या है, सीधी भर्ती है कि प्रोन्नति है कि प्रतिनियुक्ति है कि मृतक आश्रित है, तदर्थ है या स्थापन है, इसको भी उल्लेख करना होगा आपको यहाँ पर। तो ये सीधी भर्ती थी। फिर एक कर्मिक की व्यक्तिगत जानकारी देना होगा। आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है, विवाहित है, अविवाहित है या विधवा या तलाकशुदा हैं।
सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग में है। फिर लंबाई कितनी है, धर्म कौन सी है, रक्त वर्ग कौन सा है, गृह राज्य कौन सा है, गृह जिला कौन सा है, वर्तमान का सेवा संवर्ग क्या है, प्रकार अवकाश यात्रा का, फिर अवकाश यात्रा सुविधा हेतु निकटतम रेलवे स्टेशन, नियुक्ति के पत्र, वर्तमान पता देना है, फिर घर का नंबर, गली का नंबर, मोहल्ला, गांव, वार्ड संख्या, जिला, राज्य, पिन कोड, अस्थायी पता, घर का नंबर, गली का नंबर, मोहल्ला, गांव, वार्ड संख्या, जिला, फिर राज्य, पिन कोड। सेवा प्रारंभ करने की सूचना यहाँ भरनी होगी आपको, कार्यालय का नाम, नियुक्ति पत्र जारी होने की दिनांक, सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, आदेश संख्या, फिर प्रारंभिक पदनाम, सेवा की श्रेणी क्या है, किसी एक पर टिक करने होगा यहाँ पे, और कर्मी की सेवा का प्रकार क्या है, किसी एक पर टिक करना है, स्थायी है कि अस्थायी है, वही राजपत्रित किसी एक पर टिक करना होगा। फिर इस पर संवर्ग में क्या है, राज्य है, मंडल है, जनपद है, नियुक्ति पदाधिकारी का उल्लेख करना होगा यहाँ पर। फिर वेतनमान, वरिष्ठता सूची, कटौती का प्रकार जीपीएफ है कि सीपीएस है, जीआईएस सदस्य है कि नहीं है, शैक्षिक विवरण क्या है, हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर में, सेवा में आने के पश्चात प्रशिक्षण का विवरण भारत में या विदेश में, इसका भी उल्लेख करना होगा। कार्मिक के परिवार के सदस्यों का यहाँ पे विवरण देना होगा पूरा। और फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पर ऋण विवरण आपको यहाँ पर करना होगा। फिर कार्मिक का सेवा इतिहास क्या है, इसको बताना होगा आपको। अवकाश का विवरण यहाँ पर भरना होगा आपको, अर्जित अवकाश, चिकित्सक अवकाश, मातृत्व अवकाश का, बाल देखभाल अवकाश का, अर्ध वेतन पर अवकाश, अवैतनिक अवकाश। इसके बाद यहाँ पर आपको विभागीय कार्यवाही का प्रारंभ करने का दिनांक, और फिर जीपीएस, नामांकित व्यक्ति का नाम भरना होगा, नामित का नाम, पेंशन, ग्रेच्युटी, पुरस्कार का भी यहाँ पे उल्लेख करना होगा। ये था मानव संपदा पोर्टल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।